अजीज तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कल जो स्टडी की गई थी पोर्शन की, उसमें जो एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई थी आपको, आपने वो हल किए होंगे और उसको नोटबुक में मुझे बताने के लिए महफूज करके रखे होंगे। आज हम ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, यहाँ से देखिए आप पेज नंबर 3 पर, यहाँ से पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ ए डे तक। यहाँ मूंगफली वाले का जिक्र है, जो कि ही यूज्ड टू मेक मच नॉइज, ही यूज्ड टू कॉल हिज ग्राउंडनट by using different names like Bombay ice cream, Delhi almond and Raja's delicacy. Due to him, people used to flock him. उसके अलावा जो बाकी के लोग हुआ करते थे बहुत से, a considerable portion of this crowd, यानी काबिल गौर हिस्सा, पोर्शन मीन्स पार्ट, इस क्राउड का एस्ट्रोलॉजर के पास भी अपना वक्त जो है तो ज़ाया करा करता था। एस्ट्रोलॉजर के पास भी, वहाँ पे भी मूंगफली वाले के पास भी, फिर इसके पास आके खड़े हो रहते ये चौक वगैरह, चौक जो रहते अपने, वहाँ चौक में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पर देखते आपको कुछ दुकान वाले जैसे जड़ी बूटी वाले या इस तरह के एस्ट्रोलॉजर वगैरह के अगर कोई दुकानदार है तो उनके पास लोगों को कुछ खरीदार रहते हैं और कुछ जो है तो उसका फजूल जो है तो खड़े रहते देखते हुए, तो लोग जो है तो अपना वक्त ज़ाय किया करते थे एस्ट्रोलॉजर के पास। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. एस्ट्रोलॉजर जो अपना बिजनेस है वो चलाया करता था, ट्रांजैक्ट किया करता था, टू रन हिज बिजनेस, अपना बिजनेस जो है तो चलाया करता था। वो यानी इस मूंगफली वाले की आँख की जो रोशनी हुआ करती थी उसमें जो है तो ये बिजनेस अपना चलाया करता था। अब वो आँच जो होती है मूंगफली वाली, देखेंगे आपने, मूंगफली वाला जब मूंगफली भूनता है और आँच को तेज करता है तो आवाज़ भी जो है तो होती है, चिंगारियों की आवाज़ होती है, तो वो चिंगारियों की आवाज़ जो होती थी और रोशनी भी होती थी, उसमें वो एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस चलाया करता था। यहाँ पर भी जो है तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते, यूज टू या उठ का, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसलेटेड, ध्यान में रखना है इसको, कल बताया गया था। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. अब जो एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस रहता, वो बिजनेस में इंचेंटमेंट रहता, और वो इंचेंटमेंट में और इजाफा किस वजह से होता था, क्योंकि वो जो एरिया था जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बैठा करता था वहाँ पर म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। पोल वगैरह पे जो नगर परिषद वाले लाइट लगाते, वो लाइट जो है तो वहाँ पर नहीं थी, तो उसको बेनिफिट था, यानी आजू बाजू की रोशनी जो है तो आया करती थी, सड़क की, दुकानों की, वो रोशनी में अपना बिजनेस चलाया करता था। तो उससे क्या होता था, एक जादुई असर होता था उस जगह पर, इंचेंटमेंट बोले, मैजिकल इफेक्ट। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट, वो जो जगह थी वो दुकानों की लाइट से रोशन हुआ करती। अब ये जुमला देखिए, ये एच का जुमला है, देख रहे हैं आप, और टेंस जो है इसमें पास्ट सिंपल है, यानी पास्ट सिंपल की जब एच बनाई जाती है तो एक्टिव वाइज का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पहले आ जाता है, उसके बाद वाज या वेयर आता है, और फिर बाय लगकर जो सब्जेक्ट रहता एक्टिव वाइज का वो आ जाता है। तो इसको जुमले को आपको एक्टिव वाइज में चेंज करना है। वो एक्टिव वाइज में जब चेंज करेंगे आप तो शॉप लाइट से शुरू करना है, उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म आता है, और उसके बाद जो है तो जो सब्जेक्ट है जुमले का, यानी एक्टिव वाइज के जुमले का, वो उसको जो है तो वहाँ पर रखेंगे। तो ये जुमले को एक्टिव वाइज में चेंज करना है। उसके बाद देखिए, 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, 1-2 के पास जो है तो यानी गैस लाइट लैंटर्न थे, गैस लैंटर्न वो करते थे पहले। या आपको जो है तो एक इमेज डाला जाएगा, उससे अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वो इमेज देखकर आप गैस लाइट समझ जाएंगे। तो 1-2 गैस लाइट हुआ करते थे, जो आवाज़ हुआ करती थी उसमें से हिसिंग साउंड करके, इस तरह से जो है आवाज़ हुआ करती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों के पास
लाइट हुआ करते थे जो पोल्स पर लटके हुए होते थे। समवेयर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, उसकी दुकानें जो है तो पुराने साइकिल लैंप से रोशन हुआ करती थी, पहले आते थे इस टाइप के, वो भी उसका भी इमेज जो है तो मैं डालता हूँ इंशाल्लाह। साइकिल लैंप्स हुआ करते थे उससे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर, और एक दो एस्ट्रोलॉजर की मानिंद थी, जो मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, जो अपने बगैर अपने लाइट के यानी किसी तरह से कारोबार चलाया करते थे। मैनेज का नाउन फॉर्म जो है तो याद रखना, ट्रांजैक्ट का बनाने का है। इट वॉज ए bewildering criss-cross of light rays and moving shadows। अब जो जहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठता था वहाँ पर इधर उधर से आड़ी तिरछी रोशनी की किरणें जो है तो आया करती थी, चकराने वाली, और इसके अलावा शेडोस, हरकत करते लोग जो गुजरते थे उनकी यानी उनके शेडोज जो है तो नजर आते थे। यानी इस तरह से bewildering criss-cross, आड़ी तिरछी लाइनें जो है तो इधर उधर से जो है तो आया करती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, ये एस्ट्रोलॉजर को के लिए बहुत मुनासिब था। फॉर द सिंपल रीजन, सादी वजह थी उसकी, क्यों मुनासिब था, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू किया, देहात छोड़कर आया और यहाँ जिंदगी शुरू किया, तो उसने कभी इरादा नहीं किया था एस्ट्रोलॉजर बनने का, या देहात में भी कभी उसने इरादा नहीं किया था एस्ट्रोलॉजर बनने का। इंटेंट बोले तो टू हैव विल, हैड विल, कभी इरादा नहीं रखा था उसने। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। और जितना वो उसके बारे में नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है मुस्तकबिल में, उतना ही वो दूसरों के बारे में जानता नहीं था कि उनके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। क्योंकि वो एक तो पैदाइशी एस्ट्रोलॉजर भी नहीं था, और ना उसको ही हैड इनहेरिटेड दिस प्रोफेशन, ना ही उसको ये प्रोफेशन विरासत में मिला था। इसलिए ना वो लोगों के बारे में जानता था, लोगों के मुस्तकबिल के बारे में जानता था, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में जानता था। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers। वो स्टार से उतना ही वाकिफ था जितना कि उसके इनोसेंट कस्टमर्स थे, मासूम अननोन कस्टमर्स थे। Yet he said things which pleased and astonished everyone। फिर भी वो ऐसी बातें जो है तो किया करता था जो कि हर एक को खुश कर दिया करती थी और हैरान कर दिया करती थी। प्लीज के मानी कल बताए गए थे, हैप्पी, एस्टोनिश के मानी हैप्पी होते। नाउन फॉर्म याद बनाने का आप लोगों को एस्टोनिश का भी, इसके पहले मैंने बताया आपको मैनेज का, ट्रांजेक्ट का, और इसके अलावा एक और वर्ब इंटेंड आया। तो इंटेंड का नाउन फॉर्म अगर बनाने का है तो जैसे अपन अटेंड का बनाते हैं, ATTEND, अटेंड, हाजिर रहना, हाजिर होना। अटेंड का नाउन फॉर्म बनाने का है तो अटेंशन, ATTENTION हो जाएगा। तो इसी तरह से इंटेंड का नाउन फॉर्म बनाइए, एस्टोनिश का बनाइए, ट्रांजेक्ट का बनाइए और मैनेज का बनाइए। बराबर सफिक्स जो है तो आपको यूज करना है चारों अल्फाज में, जो अंदाज से नहीं करना है बल्कि ढूंढ कर डिक्शनरी वगैरह का इस्तेमाल करके, या आप लोगों को जो तरीके मालूम होंगे उन तरीकों से जो है तो आपको इनके नाउन फॉर्म नोट करना है। अब जो लोगों के मुस्तकबिल के बारे में वो कहा करता था या माजी के बारे में कहा करता था, तो उन बातों से लोग जो है तो खुश हो जाते और हैरान हो जाते। और ये किस वजह से था, चूंकि विरासत में तो मिला नहीं था, लेकिन उसके पीछे वजह थी। वो वजह क्या थी, दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस। ही यूज्ड टू स्टडी पीपल, लोगों की स्टडी किया करता था। जो लोग उसके पास आते थे उनके चेहरे मोहरे से वो अंदाजा लगाया करता था कि इनके हालात कैसे होंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, एक आ रहा दूसरा आ रहा, तो उससे जो है तो उसको लोगों के अंदाजा हो जाता था चेहरे मोहरे देखकर। और इसके अलावा अंदाज लगाता था, गैस वर्क, चालाकी से, किसके साथ क्या हुआ होगा या क्या होने वाला है।
तो अंदाज जो है तो लगाया करता था। इस तरह से ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, यानी अपनी जो कमाई थी वो कमाई को हाल कमाई जो है तो बनाया करता था, मेहनत करता था। एक ईमानदार आदमी जिस तरह से मेहनत करता है, लेबर बोले तो हार्ड वर्क, जिस तरह से एक ईमानदार आदमी की कमाई होती है वैसे ही उसकी भी कमाई जो है तो ईमानदारी की मेहनत की कमाई थी। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, यानी ही वॉज वर्दी ऑफ द वेजेस, जो भी कमाई जो घर पर ले जाया करता था वो, तो वो यानी हलाल हुआ करती थी। टू डिजर्व यानी टू बी वर्दी ऑफ, वेजेस बोले तो अर्निंग्स, कमाई, पेमेंट भी बोल सकते हैं अपन। यहाँ तक जो है तो पढ़ाया गया आज। इसमें ग्रामर का जुमला करना है आपको, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और मैंने 4 वर्ब्स के नाउन फॉर्म बनाने का बोला हूँ। आपको एक बार और दोहरा देता हूँ। पहला ट्रांजेक्ट, दूसरा मैनेज, तीसरा इंटेंड, और चौथा एस्टॉनिश। इसके अलावा ये साइड में देख रहे हैं आप, मार्जिन में एक एक्टिविटी दी गई है। If the astrologer had stayed in the village, then he would have carried on. तो ये पेज नंबर 2 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। वो आंसर यहाँ पर जो है तो नोट करना है। देहात में अगर रहता तो वो कौन से काम किया करता हो, पेज नंबर 2 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से देखकर इसको मुकम्मल करना है, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि 12वीं का साल है और क्लासेस कब शुरू होती है भी कुछ यकीन से कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप रोज़ाना स्टडी कीजिए और हर सब्जेक्ट की स्टडी कीजिए। भरपूर वक्त है, वक्त को ज़ाया मत कीजिए।